हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इसमें हम लोग पॉपुलर बुक्स जो भी हैं उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये है सेक ए प्लस 10 ए। ये प्रूफ करना है आपको, प्रूव दैट। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इस पे ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अप्रोच बहुत इजी है क्योंकि मैं जस्ट अभी स्टार्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चंस लेंगे, इसके बाद डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को करते जाएंगे। राइट, ध्यान से देखो क्या करना है इसमें। सबसे पहले जो मेन है कि हमने इसमें LHS लेना है, LHS। ठीक है, LHS क्या लेंगे, ध्यान से देखो। हम इसको दोनों तरफ से सॉल्व कर सकते हैं, RHS लेके सॉल्व कर सकते हैं, LHS लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो ले रहे हैं यहाँ पे LHS ले रहे हैं। दिस इज योर LHS। तो ये है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। राइट, 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना है। राइट, तो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज़ को आगे इंक्रीज कर देंगे और सेम यहीं पे यही वैल्यू जो यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन दिख रहा है इसी से हम लोग पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो आपको ध्यान देना होगा कि हमें मल्टीप्लाई किससे करना है। यहाँ पर आपको पता है कि 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर कट करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इजंट इट। तो हमें अपना फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए एक्चुअली लाना मुझे ये है, तो सबसे पहला टारगेट ये रहेगा स्क्वायर रूट हटे इस पे से, इजंट इट। तो स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से। ध्यान से देखो, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, इस चीज़ को आप समझ लो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, इजंट इट। यूजिंग दैट थिंग हेयर, यहाँ पे आपके पास 1 माइनस साइन है, यहाँ पर 1 प्लस साइन है। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। तो यहाँ पर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। यूजिंग दैट थिंग हेयर हमने क्या किया, ये दोनों मुझे एक प्लस और एक माइनस का था, मैंने यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये स्क्वायरिंग टर्म्स आएंगे तो इसको मैंने स्क्वायर लगा दिया, इजंट इट। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मैंने आपको आइडेंटिटी के लिए ऑलरेडी बता रखा है। मैंने एक सुपर हेक्सागन ट्रिक के बेस पे एक वीडियो है, अगर आप उसको देखोगे तो आपको काफ़ी समझ आएगा, आपका बेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, क्योंकि हायर क्लासेस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप उसको जरूर वॉच करो। ध्यान से देखो यहाँ क्या करना है हमें, इस चीज़ को हमने इस तरह से माइनस किया तो ये 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, ये आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। राइट, तो मैंने यही किया यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इजंट इट। क्लियर हो रहा कंसेप्ट। ठीक है, अब स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी यहाँ पे भी। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना आप हमेशा कि ये जो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस ए का होल स्क्वायर, ये पॉसिबल है, लेकिन कभी भी ये cos टू दी पावर -1a डज नॉट इक्वल्स टू cos a टू दी पावर -1। ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना। इट इज नोन एज इनवर्स, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पढ़ेंगे क्लास 11th में। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अभी नहीं डिस्कस करना है, तो इसको अभी आप छोड़ देना। बाकी अगर यहाँ पे है तो ये चीज़ यहाँ पहुँचेगा, ये नहीं पहुँचेगा वहाँ पे, आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर। तो ये मेरे पास कितना हो गया, चलिए मैं इसको आगे ही कर देता हूँ। तो इट बिकम्स 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इजंट इट। एक चीज़ और ध्यान रखना होगा, इट इज़ अ रफ वर्क, आप भी अपनी कॉपी में कर सकते हो। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ कर रहा हूँ ताकि आप एज इट इज़ करोगे तो यू विल गेट 100 मार्क्स इन मैथ्स। क्योंकि अगर आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन कर रहे हो, रफ भी दिखा रहे हो कॉपी में, किस बेस पे मार्क्स आपके कट होंगे, राइट। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने ये कर लिया। नाउ a प्लस बी
कैन बी रिटन एज a प्लस बी अपॉन सी कैन बी रिटन एज a अपॉन सी प्लस b अपॉन सी, इजंट इट। हम ये कर सकते हैं, इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। c अपॉन a प्लस b को हम नहीं लिख सकते c अपॉन a प्लस c अपॉन b, इजंट इट। तो फिलहाल हमने इसको लिख लिया 1 अपॉन कॉस a प्लस साइन a अपॉन कॉस a, क्लियर। ये 1 अपॉन कॉस a इज नथिंग बट sec a प्लस tan a, isn't it? That is RHS. That was to be proved. यही अपन करना था, ये आपका रिजल्ट आ गया, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये है आपका प्रूव दैट sec थीटा माइनस 1 अंडर रूट में, राइट, अपॉन sec थीटा प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है 2 cosec थीटा, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। क्या अप्रोच हो सकता है इसके लिए? बेस्ट अप्रोच क्या होगा, ध्यान से देखो। हम लोग सबसे पहले जो मेन प्रोसेस है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट भी लग सकता है, कोशिश यही करो जिधर से आपको इजी लगे, जिधर से आप LHS से या RHS से जिधर से भी आप कर पाओ वो मेथड आप यूज कर सकते हो। तो बेस्ट पैटर्न ये है कि हम लोग इसको कोशिश यही करेंगे कि LHS से सॉल्व करें, क्योंकि LHS से सॉल्व किया हमने, RHS ला दिया, बेस्ट पैटर्न वही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे LHS ले लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको हम लोग रैशनलाइज कर सकते हैं, ठीक। रैशनलाइज आपको पता है किस तरह से करते हैं। एक मेथड तो रैशनलाइजेशन के थ्रू हो गया, दूसरा मेथड हो गया आप sec का मतलब 1 अपॉन कॉस कर लो, पूरे को चेंज कर लो, दूसरा मेथड हो गया। थर्ड मेथड जो सबसे इजीएस्ट होगा वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर आप थोड़ा सा स्ट्रेस में होते हो, तो वहाँ स्ट्रेस ना हो, और स्ट्रेस में अगर आप हैं तब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं, उस मेथड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट का मतलब यह है कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये हो गया मेरा sec थीटा माइनस 1, क्लियर है, अपॉन sec थीटा प्लस 1, ठीक, प्लस अंडर रूट ऑफ sec थीटा प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ sec थीटा माइनस 1। रैशनलाइज से भी करा जा सकता है इसको, लेकिन मैं जिस मेथड से बता रहा हूँ ये थोड़ा सा इजी है और बड़े आराम से आप कर पाओगे, भूलोगे नहीं, मेन बात ये है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो स्क्वायर रूट हट जाएगा, यू गॉट द पॉइंट। तो कितना हो गया, sec थीटा माइनस 1, ठीक, प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ, देयर आर टू पार्ट्स आर देयर, एक पार्ट क्या है आपके पास sec थीटा, ठीक, प्लस 1 एंड अदर पार्ट इज sec थीटा माइनस 1, देयर आर टू पार्ट्स आर देयर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, यूजिंग दैट थिंग हेयर। तो कितना हो गया आपके पास, देखो 1 1 गेट कैंसिल, 0 आ जाएगा, दिस बिकम्स 2 sec थीटा अपॉन, ये कितना हो गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट, दिस बिकम्स sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैंने इसको कलर्ड क्यों किया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। हम लोग अपने स्टूडेंट्स को मेनली बताते हैं कि उनको शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने पड़ते हैं एग्जामिनेशन से जस्ट पहले। जैसे सपोज आपने पूरी ट्रिग्नोमेट्री या पूरा मैथ्स क्लास 10th का या जिस क्लास में भी हैं 11th 12th, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इंजीनियरिंग के स्ट्रीम में जो भी बच्चे स्टडी कर रहे होते हैं उनको समझाते हैं कि आप लोग सबसे पहले जो भी आपका सिलेबस है, मान लेता हूँ आपका 3000 पेजेस में आपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया हुआ है, तो जस्ट उसको आप क्या करो कि शॉर्ट नोट्स बना लो उसके, ठीक है, माइंड मैप शॉर्ट नोट्स ये बना करके आपने मान लो उसको 10 पेजेस में 100 पेजेस को आपने 10 पेज में लिख लिया, तो उसको रिवाइज करना बहुत इजी हो सकता है। किसी भी पेज में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं वो चीज़, राइट। तो उससे आप एक बच्चा जिसने
पूरे 1000 पेज लर्न करने हैं उसको, एक बच्चा केवल उसको 100 पेज लर्न करना है, तो वो रिपीटिशन ज़्यादा कर सकता है किसी चीज़ को लर्न करने का, लाइक थर्ड डे वो उसको रिवाइज कर सकता है, ठीक है, तो वो अच्छा स्कोर करेगा एग्जामिनेशन में अदर देन दैट स्टूडेंट, राइट। तो ये कंसेप्ट समझ आ रहा है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया ताकि आप हाईलाइटर यूज कर सकते हो एक जगह पे जहाँ पे हल्का सा जो पैटर्न आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये समझ आया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये ध्यान से समझो, ये हो गया मेरा 2 sec थीटा अपॉन दिस बिकम्स tan थीटा, अंडर रूट में है तो ये tan स्क्वायर थीटा हुआ, sec स्क्वायर थीटा -1 दैट इज tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा हुआ, राइट। हेक्सागन में इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, दिस बिकम्स 2 तो ऑलरेडी है मेरे पास, sec अपॉन tan दैट इज cosec थीटा, राइट, दिस इज cosec थीटा, 2 ऑलरेडी है तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। और यहाँ से मेरा क्या हो गया RHS, ठीक है, RHS दैट वाज टू बी प्रूफ, इजंट इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी आपने जो क्वेश्चन किया था वो भी बोर्ड में आ चुका है, अभी जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये भी बोर्ड में है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं, आप ध्यान से फोकस करो किस तरह से करना है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है प्रूव दैट sec थीटा -1 अपॉन sec थीटा +1 इक्वल्स टू प्रूफ करना है आपको sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। चलिए LHS ले लेते हैं, LHS इक्वल्स टू, मेरे पास LHS क्या है, ध्यान से देखो, मेरे पास है sec थीटा -1 अपॉन sec थीटा +1, इजंट इट। अब मेरे पास दो अप्रोच है यहाँ पे, या तो मैं यहीं पे रैशनलाइज कर दूं या मैं sec को cos में कन्वर्ट कर लूं। मुझे जो अप्रोच बेस्ट लग रहा है और रीजन केवल यही है कि यहाँ पे मुझे रिजल्ट sin cos में देना है, तो क्यों ना मैं फिर इसको यहीं पे ही चेंज कर लूं, दोबारा से चेंज नहीं करना होगा, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आप सोचो मैंने क्या किया एग्जैक्टली, उसको देख लो। यहाँ मैंने ये किया है कि 1 अपॉन cos थीटा -1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन cos थीटा +1, राइट। अब जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम जब लोगे तो यू विल गेट cos थीटा, और यहाँ कितना आएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा, समझ आया ना। और इस हिसाब से ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ये cos से cos कैंसिल, और ये जो रिजल्ट आया ये आ गया, समझ आया ना। तो इसीलिए मैंने इसमें से जो क्वेश्चन सॉल्व करना था मैंने इसको इस फॉर्म में ले आया, राइट। अब मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास हो गया 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। एग्जामिनेशन में हो सकता है क्वेश्चन केवल यहीं से आपको मिल जाए, ठीक है, तो भी रिजल्ट यही लाना होगा। आप ध्यान से देखो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, रैशनलाइज करूँगा, ठीक है, रैशनलाइज करूँगा। 1 प्लस है तो माइनस लूँगा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस cos थीटा। रीज़न क्या है, कट करूँगा 1 आ जाएगा, तो जब 1 आ जाएगा तो कोई इशू नहीं है, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से ले रहा हूँ, इजंट इट, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, ब्रैकेट्स मुझे लगाना ही होगा, ठीक। तो अब क्या है, ऊपर कितना हो गया 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे कितना आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इजंट इट। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है आपको पता है, ठीक है, sin स्क्वायर थीटा। तो इट बिकम्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। मैंने होल स्क्वायर ऊपर इसलिए लगाया, रिजल्ट में मुझे होल स्क्वायर लाना है। क्वेश्चन करते समय आपको टोटल फोकस रिजल्ट की तरफ होना चाहिए, ठीक है। प्रूव दैट क्वेश्चंस में ये ट्रिक आपको लगा के चलना होगा। अब आप ध्यान से देखो थोड़ा सा सिस्टम क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा नीचे है, sin थीटा ऊपर है, इजंट इट। तो इस अप्रोच को डेवलप करते हैं किस तरह से होगा। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, इस वाले ब्रैकेट को मैं यहाँ लगा देता हूँ और यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। और इस जगह पे मैंने फिर से यहाँ पे रैशनलाइज कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मुझे तो नीचे क्या चाहिए 1 प्लस cos थीटा, यू गॉट द पॉइंट, 1 प्लस cos थीटा। समझ आया कुछ, देखो ध्यान से,
यहाँ हुआ क्या कि ये जो पैटर्न आया मेरे पास, ये पैटर्न यहाँ पे आपको 1 माइनस कॉस थीटा का दिख रहा है, रिजल्ट में 1 प्लस कॉस थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने किया ऐसा, ठीक है। अब क्या हुआ ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट है तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है, ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख लेता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और ये हो गया आपका 1 प्लस कॉस थीटा, इजंट इट, और ये वैल्यू मेरे पास हो गया स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अच्छा ये किस चीज़ के इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन से साइन गेट कैंसिल, बचा कितना जो आपको प्रूफ करना है, कितना आ गया आपके पास, दिस बिकम्स 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। हाँ ठीक है, ये आ गया आपके पास साइन थीटा, केवल साइन थीटा बचेगा आपका, और नीचे बचा आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज RHS, दैट वाज टू बी प्रूव्ड। समझ आया क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन ट्रिक था इसके अंदर इस जगह पे पर्टिकुलर कि 2 बार आपको रसलाइज करना पड़ा। जनरली क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि शायद एक ही बार रसलाइज करेंगे क्वेश्चन का आंसर आ जाए, कुछ क्वेश्चन में ट्विस्ट होता है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ 2-3 स्टेप्स में इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है, उसको आप हाईलाइटर चला सकते हो उस जगह पे, राइट। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है, आप ध्यान से समझना, इसी क्वेश्चन को मैंने जो पैटर्न बताया, ये बताया कि एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपका ब्रेन किस तरह से चल रहा होता है, ये ऐसे सॉल्व कर लिया। अब क्या है, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से अगर करते तो हो सकता है कम स्टेप्स में इसको सॉल्व कर जाते, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी वहां पे, हो सकता है ये मेथड जो मैं बताने जा रहा हूं एग्जामिनेशन में क्लिक ना कर पाए ब्रेन को। रीजन क्या है ना, एक सिस्टमैटिक पैटर्न है, नीचे वाले जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसमें हम उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप ये अप्रोच दिमाग में रखो कि हमें टारगेट क्या लाना है, उसके हिसाब से सोचना है, ना कि डिनोमिनेटर का आपको नेगेटिव या पॉजिटिव करना है, इजंट इट। देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये स्टेप मैं यहीं पे चेंज कर देता हूं। ये आंसर आ गया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या लिख लिया होगा। अब मैं आगे बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है। इसी पैटर्न को मैं यहीं से अभी प्रूफ कर दूंगा और टाइम नहीं लगेगा। रीजन केवल ये है क्योंकि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करनी है, 2 स्टेप बढ़ जाए लेकिन रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। देखो मैं क्या करने जा रहा हूं यहां पे, मैं जस्ट कुछ नहीं करूंगा, एज पर योर पास्ट एक्सपीरियंस हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो लिखा हुआ है आपके पास, ये जो साइन है ना, इसका साइन चेंज करके लगाते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे मैं प्लस ले रहा हूं। देखो भाई मैंने आपको समझा रखा है 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर मैं यहां प्लस ले लूंगा, अगर मैं यहाँ प्लस ले लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, 1 से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, मैथमेटिकली इट इज ट्रू, ठीक है। चलो मेरे पास रिजल्ट कितना आ रहा है, ध्यान से देखो आप, ये मैंने किया, ऊपर कितना आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इजंट इट, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। ये कितना हो गया आपका, हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, टोटल का कितना हो गया होल स्क्वायर, दैट इज RHS, दैट इज RHS, दैट वाज टू बी प्रूव। प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, हम इस मेथड से क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं, इसके पीछे रीजन है। अगर आप याद कर सकते हो उस चीज को कि इस पर्टिकुलर जगह पे हम जो अप्रोच लगा रहे हैं ना, वो अभी तक जितने क्वेश्चंस किए आपने, वो अप्रोच वहां पे अप्लाई नहीं हुआ है। ये ट्रिक आपको समझ के चलना पड़ेगा। यहां पर हम रैशनलाइज प्लस से ही कर रहे हैं, और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नीचे प्लस चाहिए। अगर आपके दिमाग में RHS है तो आप कर सकते हैं ये चीज, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बेस्ट मेथड हो गया शॉर्टकट बेस में, है ना। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में अगर हो जाए, जिस मेथड को आप कर पाओ उससे ट्राई करो। फर्स्ट मेथड आई थिंक सो कि वो बेटर रहेगा। ये सेकंड मेथड है कि ये स्टेप अगर आपको याद रह जाता है, गो विद दिस मेथड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव दैट सेके माइनस 10a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ये क्वेश्चन है, किस तरह से सॉल्व होगा चेक करते हैं इसको, ध्यान से देखो।
LHS ले लेते हैं, ठीक है। RHS से बहुत ईजी इसको सॉल्व करना, लेकिन मैंने बोला कि हम लोग एक पैटर्न लेके चल रहे हैं जिससे कि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप इस क्वेश्चन को कर पाएं, ट्रिग्नोमेट्री आपको बिल्कुल इजी लगने लगे, ठीक है। चलिए, तो हमने लिए यहाँ पे सेकेंड, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, साइन कॉस में वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैं इसको जस्ट वही करता हूँ, 1 अपॉन कॉस ए LHS में, ठीक, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, इजंट इट। ये आपके पास होल स्क्वायर है, क्लियर। सेक मतलब 1 अपॉन कॉस, 10 मतलब साइन अपॉन कॉस, इजंट इट, ठीक है। ओके, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये आ गया 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, इजंट इट, कॉस स्क्वायर ए, ठीक। ये समझ आया आपको। रिजल्ट में 1 माइनस साइन ए आ चुका है, क्लियर। अब मैं क्या कर सकता हूं, चलो एक काम करता हूं, मैं अभी स्क्वायर नहीं लगाता हूं मैं, ठीक है। इसका स्क्वायर हो गया और अल्टीमेटली मेरे पास यहां पे आ गया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। जब मैं इनको एक जगह लिखूंगा तो ऐसे ही लिखूंगा, इजंट इट, क्लियर हो गया, क्लियर, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इट कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लिख लेता हूं, तो कितना हुआ, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। समझ आया। ये आपके पास स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हुआ, ये मैंने किया यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस है ना, तो कॉस का साइन होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्लियर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। अब क्या होगा, पता है आपको क्या होगा, 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, क्लियर है। अब पता है ना आपको, x माइनस वाई एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सिंस, है ना, दिखा सकते हैं साइड से। यूजिंग दैट थिंग हेयर यू विल गेट दिस थिंग। अब आपको पता है ये गेट कैंसिल, 2 पावर्स है यहाँ पे, एक सिंगल है, कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है। दिस इज RHS, दैट वाज टू बी प्रूव, क्लियर हुआ। इसी क्वेश्चन को अगर मैं RHS से करता, रेशनलाइज करता, तुरंत रिजल्ट आता, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने एक क्वेश्चन इसी तरह से लिया था LHS से, ये क्वेश्चन 2 तरह से दिया हुआ है पॉपुलर बुक के अंदर, तो इसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, क्वेश्चन सामने है, कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल्स टू साइन ए प्लस कॉस ए प्रूव करना है, ठीक है। LHS से चल रहे थे, LHS से चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है, जस्ट चेक इट आउट। यहाँ पे मेरे पास है LHS, क्या होगा, ध्यान से देखो, सीधा सा कंसेप्ट, साइन कॉस में रिजल्ट लाना है। 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को फिर करने के लिए। अगेन मैं इस टेन ए को यानी कॉट ए को 1 अपॉन टेन ए कन्वर्ट कर सकता हूँ, नीचे का मेरे पास ऑलमोस्ट इक्वल आने लगेगा, माइनस कॉमन लेकर के मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको सबसे इजीएस्ट मेथड की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। तो क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, इजंट इट। क्वेश्चन एक रीजन और भी है इस मेथड पे जाने के लिए, ऑलरेडी मेरे पास यहाँ कॉस है, यहाँ 10 है, तो मुझे फंडामेंटल प्रोसेस में आना, साइन कॉस में आना है, इजंट इट। प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक, कॉस ए अपॉन साइन ए, इजंट इट। क्या होगा, ध्यान से समझो, टेक एलसीएम, राइट, टेक एलसीएम, कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, एलसीएम थर्ड गोज टू 1, है ना, ये थर्ड, ठीक है, ऊपर पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। क्लियर हुआ क्या, फिर से समझो, मैंने क्या किया, जस्ट ये एलसीएम लिया,
ये यहाँ आया, नीचे आया, ये ऊपर पहुंच गया। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो डी मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, मतलब रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई क्या होगा, ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, पता है। ठीक है, तो यूजिंग दैट थिंग हेयर, ये चीज मैंने किया है यहाँ पे, क्लियर है ना। ठीक है, अब मुझे जो प्रूफ करना है वो चाहिए मुझे साइन ए प्लस कॉस ए। तो मुझे क्या करना होगा, ध्यान से समझो। इस जगह पे मैं क्या कर सकता हूं, नीचे कॉस ए माइनस साइन ए, नीचे कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए, टेक माइनस कॉमन फ्रॉम देयर, तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखते हैं। ये हो गया मेरे पास कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, इजंट इट, क्लियर है ना। यहां पर टेक माइनस कॉमन, ठीक, ये स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक, यह आया मेरे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। इस स्टेप में थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि मैंने यहां क्या किया एग्जैक्टली, मैंने इस जगह पे माइनस माइनस किया, ठीक, मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस का, एक माइनस यहां रहने दिया, एक माइनस अंदर पहुंचा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, जिसके पास माइनस था वो तो प्लस हो गया, और जिसके पास प्लस था वो माइनस हो गया। समझ आ गया ना। ठीक है, किसी स्टेप में अगर प्रॉब्लम हुआ करे तो आप मुझे कमेंट में जरूर करा करो, कमेंट करोगे मुझे समझ आएगा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, राइट। ठीक है, चलिए ये समझ आ गया होगा, आई होप सो। अब टेक दिस कॉलम कॉमन, या मैं इसको एलसीएम में ले सकता हूँ। ठीक है, ओके, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर हो रहा है क्या। अब फिर ध्यान से समझना है, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई। मुझे मालूम है ढेर सारे बच्चों को ये बात समझ आ चुकी होगी कि रिजल्ट आ चुका है, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, कितना आएगा, एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, एक बार ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो। कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, लिख देते हैं ना, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक, यहां क्या आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, कॉस ए प्लस साइन ए, माइनस प्लस। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगे प्रॉब्लम हो रही है तो याद रखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अब इससे इसको कट कर दिया, एग्जाम में कभी मत काटना, ठीक है, मैंने कट किया आपको समझाने के लिए। और जो बचा वो क्या है, RHS, विच इज RHS, दैट वाज टू बी प्रूफ। ठीक है ना।